ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये एक बूंद है, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ज्ञान की एक बूंद, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, एक याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। एक माना पहला पॉइंट है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, माना इनाम मिलेगा। तो किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वे ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहां से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? मुक्ति
व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को दे देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो। हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। ये चाचा है, मामा है, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अब आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। अब यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। अब रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है। ये जानते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। हो गया, ये ज्ञान की है बूंद। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत ही नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। तो जिसको ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, तो ये कहने कोई को आएगा ही नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तो बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। अब ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है, ये लंदन है। बिगड़ समझाने बुद्धि में आ ना सके।
अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब यहां भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भभका चाहिए, शो देख कर ही आएंगे। अब जो भभके वाला ऐसा शो होगा ना, जिसका पहले भभका दिखा दिया जाए, फिर शो देख कर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, समझा? पहले ऐसे भभका चाहिए, तब तो अंदर कोई आके शो देखेगा। तो अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं ना, कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप और दूसरा है पालौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी गई, तो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, बताओ, सोचो सोचो। जल्दी आएंगे, बाबा का कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो जल्दी विकर्म विनाश होंगे। और अगर देरी से आएंगे तो विकर्म तो है, तो फिर कैसे विनाश करेंगे? भोगना भोगनी पड़ेगी ना, मुश्किलात है ना। अब यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलाना ना देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। तो जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पालौकिक बाप से वर्षा लो। तो जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, तो सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। तो परंतु यह किसको पता ही नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहां ही किसी जन्म में है। अब क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, मानते हैं नहीं तो इतनी आत्माएं कहां से आती हैं? तो जरूर सेक्शन है ना जहां से आते हैं। अब हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। तो ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबर 1 है। चीज बड़ी अच्छी है, पर उस अच्छी चीज की वैल्यू बच्चों के पास नंबर 1 है। वैल्यू समझेंगे तो वैल्यू कराएंगे ना। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। अब इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं।
माँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, और सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ कितनी मरम्मत चलती है ना। अब ये तमो प्रधान, इसकी मरम्मत ही चलती रहती है। उसका एग्जाम्पल अभी सुनाएंगे बाबा। और वहां शरीर की कोई मरम्मत नहीं होती कि कुछ टूट गया या फूट गया या डैमेज हो गया, बाहर से लगवा दिया। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। भल बूढ़ा हो जाए दांत नहीं गिरते, वहां सब साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए ना, डिसफिगर हो जाए, वरना कैसी शक्ल हो जाती है, देखो दांत टूट जाए तो। देखा बाबा कितना समझाते, देखो वहां पे क्या अवस्था रहती है, यहाँ क्या रहती। तो दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते ही नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं, तो मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं, और तुम देखो कैसे पतित बन गए पाठ बजाते बजाते। तो आत्मा काली हो जाती। और बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूं, इसीलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं ना कि बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अब नाटक में हीरो हीरोइन का जो पार्ट बजाएंगे तो उनको जास्ती पैसे मिलेंगे, बाकी जैसे जैसे पार्ट कम होता जाएगा फिर वैसे पैसे मिलेंगे। ऐसे ही है ना। तो कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वे जो खर्चे नाम धनी के। तो क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, तो जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। और तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी। ये तुम्हारे पास इतना सोना होगा तो तुम्हें टेंशन हो गई, इतना सोना है और हीरे इतने अपने पास, और सदा टेंशन लगी रहे कि कोई लूट ना ले जाए। वो तो यहाँ फिक्र है ना, वहां तो किचार है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते ना, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। तो बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं, अब जानते हो फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी तो सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। तो बाप है ही ना, दुख हरता सुख करता। तो सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। और सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है।
तो बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पाठ ही उस समय का है, इसीलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनको और ही जास्ती साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम्स आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। तो पहले ऐसे ही होता था ना, इतनी सजावट करते थे, ताज पहनाते थे, सब दिखा, फिर से दिखाएंगे। मरुआ मौत, मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मरुआ मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो। क्या करो? पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा है, एक दोस्त से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वे ये सब नहीं देखेंगे। कोई ये सोचे ना मैं बाबा का बन गया, हाँ, तो अब मेरे अंदर संशय आ गया है, तो फिर से बाबा दिखा देगा। नहीं, क्योंकि सुना तो होता है ना ये सब कुछ होगा, पर संशय बुद्धि ये सब नहीं देखेंगे, निश्चय बुद्धि देखेंगे। तो जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वे ये सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वे भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, देवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ दे जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देदार याद ना आए। अब ये तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं और मैंने ये लोन लिया है। कल पहले भी अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं तो जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। अब ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम। तो गति में तो जाना ही है ना सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से पूरा लव रखना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। एक बाप से पूरा लव रखना है, आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। आज का वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। तो कई कहते हैं कि हम कर सकते या नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कमजोर संकल्पों की उत्पत्ति जब करते हैं, तो ये कौन सी हिम्मत है? ये कोई हिम्मत नहीं है, ये हिम्मतहीन बनना है। तो जैसे ही आप हिम्मत छोड़ते हैं, तो माया की हिम्मत बढ़ जाती है। बॉक्सिंग भी दिखाया ना बाबा ने, ये है। अब बॉक्सिंग में क्या कहते हैं, एक ने समझा कि मैं इसको गिरा सकता हूं, दूसरे ने भी समझा मैं इसको गिरा सकता हूं, पर अगर लड़ते लड़ते एक ने समझ लिया कि मैं हार सकता हूं, तो दूसरे को वाइब्रेशन आ जाते हैं कि इसने थोड़े से हथियार डाले हैं, थोड़ा सा झुका है, और फिर वो हावी हो जाते हैं। क्योंकि लड़ाई करते करते संकल्प तो आते ही है ना। पर जब शुरुआत करते हैं तो मैं जीतूंगा, पर लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तो जब लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो बीच में ये संकल्प सामने वाले को दे देते हैं कि मैं हार रहा हूं, तो सामने वाला हावी हो जाता है। ऐसी माया और परमात्माओं की युद्ध है। अब जैसे ही हम थोड़ा भी हिम्मतहीन, पता नहीं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब सोचो, कई बार हम इन्हें शब्दों में कह भी देते हैं, और माया तो पता है, वो तो सर्वव्यापी है, वो सुन लेती है। उसको पता पड़ जाता है कि इन्होंने हिम्मत छोड़ दी है, तो वो कोई परिस्थिति सामने खड़ी कर देती है। फिर वो समझते हैं कि देखो हमको पता था, ये पता नहीं था, ये आपने हिम्मत छोड़ी है तो माया की हिम्मत बढ़ी है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति आई है। तो ऐसा कोई संकल्प ही नहीं करना है कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो फिर आप सर्वशक्तिमान पर कितना निश्चय, कहाँ निश्चय है आपका? निश्चय से ही जीत होती है ना।
कहने में तो हम सारे कहते हैं भगवान मेरा साथी है, अपने साथी पर यकीन नहीं। और जब परिस्थिति आती है तो किसी और की तरफ देखकर अपने लिए हिम्मत चाहते हैं। सर्वशक्तिमान साथी है जिसने ये सारा ज्ञान दिया है कि वह क्या तुम्हारे साथ, तुम्हें निकलने का भी ज्ञान देता है, तुम्हें संभलने का भी ज्ञान देता है, फिर भी हिम्मत छोड़ देते हैं। तो ये अभी हमारा कर्म है कि हमें हिम्मत रखनी है। ये अपने साथ नहीं कहना है पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो फिर पत्ते तो कटेंगे ही, माया जान जाती है इसका पत्ता काटो, तो बस फिर वो आ जाती है। क्योंकि वो तो चाहती ही है कि आपसे बाप का हाथ छूटे। फिर आप कहोगे कि अरे बाबा ने हाथ छोड़ दिया, पर अपना देखो ना, मैंने कौन सा कदम बढ़ाया, हिम्मतहीन का या हिम्मतवान का, उसके आधार पर मदद है। मदद हर कोई चाहता है पर कदम बढ़ाना नहीं चाहता है, तो कहां से हिम्मत मिलेगी। ओके, तो जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। आज का स्लोगन, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त माना बनाना है स्वयं को ऐसा जैसा बाबा बनाना चाहता है। इस तख्त पर बैठकर कि हाँ मुझे बनना है, जिम्मेवारी का ताज धारण करना, जिम्मेवार समझना, और जो जिम्मेवारी उठाता है तो उसका अलबेलापन और आलस से भाग जाता है। तो अगर इसे भगाना चाहते हो तो जिम्मेवार बनो। और एक मैं ही जिम्मेवार हूं, मैं ही करूंगा, ये नहीं। हाँ मैं जिम्मेवार हूं, मैं निमित्त हूं, ऐसा संकल्प रचकर अलर्ट रहना सीखना होता है। तो स्वयं का निर्माण करेंगे कि मुझे बनना है बाप समान, मुझे करके दिखाना है। कोई ये कहे कि बाबा ने क्या सिखाया है, तो वो आपके जीवन से देखकर बाबा कह सके ये मैंने सिखाया है। इसी को तो कहते हैं ना बाप का शो करना। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।